कहाँ से लड़ने वाले? देखिए, एक पार्टी के उसमें एक शख्स बहुत मायने नहीं रखता है। हा? हो सकता है कि असद साहब मेरी जगह किसी और को दे दे। हा? तो पार्टी अहम होती है और मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ उसमें। तो मुझे बार बार पॉइंट करके कि मैं कहाँ से और मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा करके, तो आप मेरी पार्टी को छोटा कर रहे हैं और मुझे बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो भी फैसला है वो पार्टी तय करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तय किया है कि 8 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं और हम उस दिन से हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रोक के रखे थे, वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया 8 तारीख से हम शुरू कर देंगे। और हमने ये कहा था कि हम बहुत कम सीटें लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम बहुत कम सीटें लड़ेंगे। अगर आप और हम साथ में मिलके आते हैं तो, क्योंकि हमें भी पता है, हम ऐसा नहीं है कि हमारी ताकत इतनी है और हम इतना मांगेंगे। हमारी जितनी ताकत है हम उस हिसाब से ही बात करेंगे। और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप मुझे कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं। हम कितनी सीटें लड़ाना ये हमारा इख्तियार रहेगा, क्योंकि एक तरीके से आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम तुमको इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि एमआईएम की कोई ताकत नहीं है, एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। तो जब आप यही पैगाम दे रहे हैं तो फिर हम हमारी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ हम बताएंगे करके। अभी भी 3-4 दिन का वक्त है। अगर कुछ पॉजिटिव संकेत आता है तो हमें भी मालूम है कि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो आने के बाद फिर हमारे ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई इख्तियार नहीं रहेगा। तो एक बार अच्छी तरीके से शरद पवार साहब, नाना पटोले साहब, उद्धव साहब, आप सुन ले कि हम बड़ी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपके साथ आने के लिए तैयार है। आप हाँ या ना में जवाब दें, नहीं तो हमारा अकेले चलने की पूरी तैयारी हमने करके रखे है। आप नहीं लेते हैं तो बोल दे हमें, अब हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। उसका कोई लिमिट नहीं है। हम 8 तारीख से हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे और 8 तारीख से जहाँ जहाँ जो भी इच्छुक उम्मीदवार है उनको फॉर्म्स लेकर हम इमीडिएट है तो उसके सर्वे करवाएंगे, उसकी स्क्रूटिनी करवाएंगे और जहाँ लड़ सकते हैं वहाँ पर यकीनन पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। आप कहाँ से लड़ने वाले? देखिए, एक पार्टी के उसमें एक शख्स बहुत मायने नहीं रखता है। हा? हो सकता है कि असद साहब मेरी जगह किसी और को दे दे। हा? तो पार्टी अहम होती है और मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ उसमें। तो मुझे बार बार पॉइंट करके कि मैं कहाँ से और मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा करके, तो आप मेरी पार्टी को छोटा कर रहे हैं और मुझे बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो भी फैसला है वो पार्टी तय करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। देखिए, पुलिस जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से कार्रवाई नहीं कर रही है, खामोश देखने का काम कर रही है, तो अब ऐसा लगने लगा है कि ये वर्दी के अंदर भाजपा के, शिवसेना के, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वर्दी पहन के रखी हुई है। वरना क्या वजह है कि कोई एक आईपीएस ऑफिसर खड़े रहकर कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आ रहा है? सिर्फ इसी बात का डर है ना कि गढ़चिरौली भेज डालेंगे देवेंद्र साहब, वे पोस्टिंग खराब दे डालेंगे। इसी की वजह से वर्दी को दाग लगने दे रहे हैं। एक मर्तबा जो सही है वो सही के हिसाब से आप कार्रवाई करिए, यही उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र पुलिस से। देखिए, ट्रेन का जो वाक़या हुआ है वो सबने देखा है और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आए दिन हमको सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह के ख़बरें देखने को मिल रही है। ये इसलिए चल रहा है कि हमने अपने आप को सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रखे हैं। हम अपने आप को सिर्फ पुलिस कमिश्नर और आईजी और एसपी के सामने जाकर मेमोरेंडम देने तक की और तस्वीर खिंचाने तक की और एक बाइट देने तक के महदूद रख दिए हैं। अब सरकार खुद चाह रही है कि तुम्हारी लड़ाई तुम खुद लड़ो, सड़क पे आओ, तो हम वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सर, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि हम न्याय व्यवस्था और कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन
उधर से भी हमको न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं हो रही है प्रोसीडिंग की वजह से, तो आप एक बार उसका स्टैंड क्लियर कीजिए कि कोर्ट भी ऐसा क्यों चांस बैठा। नहीं, हमें देखिए, हम कोर्ट का आदर करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब ये मैटर कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट से हम ये उम्मीद कर रहे थे, हम कोर्ट में गए क्यों? अगर पुलिस कार्रवाई कर देती तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पुलिस खामोश बैठी है, सरकार जो बोलने वाले हैं उनकी पीठ थपथपा रही है, तो हम आखिर इंसाफ मांगे तो मांगे कहाँ से? तो हम हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट कहता है कि पुलिस वालों को ठीक है, ये सोशल मीडिया के ऊपर से निकाल दो। हाई कोर्ट ने ये भी कहना चाहिए था कि अगर ऐसा इस तरह का कोई वक्तव्य या किसी जाति, धर्म और मजहब के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कानून है। 58 FIRs रजिस्टर हो जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं, तो क्या हम खामोश सिर्फ आपके रजिस्टरों के अंदर है तो हम कागज को काला करने के लिए हम आके आपके पास FIR दर्ज करा रहे हैं?